चाहे कलयुग हो या फिर सतयुग, जब भी किसी ने भगवान की सच्चे मन से आराधना या फिर यूं कहे कि तपस्या की है, उन्हें भगवान के दर्शन के लाभ जरूर मिले हैं। कलयुग के इस दौर में गुलाब सिंह को भी भगवान के दर्शन करने के लाभ मिल रहे हैं। आपको बता दें कि गुलाब सिंह एक रिटायर्ड डॉक्टर हैं जो जयपुर से देशनोक और उसके बाद तन्नौर तक की दंडवत यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा लगभग 1200 किलोमीटर की है। आज हम इनसे जानेंगे इस यात्रा की वजह और कब से करणी भगत हैं, इसके बारे में भी आज को हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को हमने पिछले वीडियो में इनके बारे में पूरी जानकारी दी थी, तो सबसे पहले गुलाब सिंह से जानते हैं इनकी यात्रा की वजह। यात्रा की वजह या यात्रा क्यों की जा रही है? यात्रा की वजह है कि करणी जी के मैं 45 साल से जाता हूँ। हाँ और उनके अद्भुत चमत्कार देखे जी। और आज भी उनकी लीला देख रहे हैं। करणी जी की लीला न्यारी देख रही है जनता सारी। हाँ रोज आप देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। मैं तो 2 ही आदमी चले थे, ड्राइवर मेरी गाड़ी चलाएगा, मैं आगे चलूँगा। लेकिन इसके अद्भुत चमत्कारों को देख करके दुनिया भी इस चमत्कार को देख रही है। क्यों? करणी जी का नाम बड़ा है। कह कहता कृपा करे, जय कहता रक्षा करे, नी कहता निर्भय कर दे, ऐसी माँ करणी माता है। उनके चमत्कार देख करके ही तो ये मन बना है कि इतने चमत्कार है तो दुनिया में कुछ नहीं, शक्ति ही सबसे बड़ी है। इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं, इसके पीछे कोई मुख्य वजह? मुख्य वजह यह है कि करणी जी के देशनोक में एक नेडी जी का धाम है, जहाँ करणी जी ने छाछ बिलोई थी और एक सूखी लकड़ी को छाछ के छींटे दिए तो वो हरी हो गई। हाँ। अभी किसी कारणवश, किसी गलती से वो सूख गई है। उसके भी नीचे बैठकर जो मांगता था वो कल्पवृक्ष कहलाती थी और उसके नीचे मांगने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती थी। अभी वो सूखने के कारण भक्तों को ठेस पहुंची है और मैं भी उस भक्तों में जाता था माता जी के, इसलिए मुझे भी उस बात की ठेस पहुंची है। अब मैं माता जी की इष्ट देवी आवड़ जी है जो तन्नौर राय है, तेमडा राय है, उनके जा रहा हूँ और ये कहने जा रहा हूँ कि हे माँ, इस कल्पवृक्ष को जो है ना वापिस हरा कर दो, तुम्हारा कलयुग में नाम होगा। यही मेरी मनोकामना। मतलब करणी माता के प्रति इतनी आस्था की वजह, अब तक आप 52 से ज़्यादा यात्रा कर चुके हैं और अब दंडवत यात्रा करें, इसकी कोई मुख्य वजह करणी माता को मानने की? ये अद्भुत चमत्कार देख देख के। मतलब कोई ऐसा चमत्कार जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? रोज चमत्कार। मैं आपको करणी जी के मंदिर की ओर ले जाता हूँ। हाँ। जो कलयुग में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण बताते हैं। अपने घर में एक चूहा मर जाता है। हाँ। उसमें इतनी बदबू आती है, बैठ नहीं सकते। लेकिन करणी जी के मंदिर में सैकड़ों चूहे मरते हैं, 10 मिनट में सूख जाता है और बदबू नहीं आती। ये कलयुग का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। फिर आप देखिए कि जहाँ मिठाई होगी वहाँ मक्खी होगी, लेकिन करणी जी की परिक्रमा में, करणी जी की थाल पे आपको मक्खी नहीं मिलेगी। ये कलयुग का फिर प्रत्यक्ष प्रमाण है। छोटा बच्चा, पशु पक्षी जानवर जो भी बच्चा जन्म लेता है वो छोटा बच्चा होता है। लेकिन मैं 45 साल से जाता हूँ। करणी जी का छोटे लाल लाल रंग के जो चूहे होते हैं घरों में अपन को मिल जाते हैं, लेकिन करणी जी के मंदिर में छोटा बच्चा नहीं देखा गया। जो पैर से बचाव कर लेगा, बड़ा होगा, वही बाहर निकलता है। जन्म तो छोटे को ही देती होगी, कहीं न कहीं रख ले, लेकिन छोटा निकल आ जाएगा तो बड़ा उसको खा जाएगा। इसलिए सृष्टि लुप्त हो जाएगी। इसलिए भगवती के यहाँ ये है कि छोटा बच्चा वहाँ देखा ही नहीं गया। ये फिर कलयुग का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मतलब सभी वहाँ पर बड़े चूहे हैं? बड़े चूहे हैं। ये सफेद चूहों की क्या कहानी है? मतलब लोगों को दर्शन देते हैं, मतलब भाग्यशाली लोगों की, ये क्या कहानी है? सफेद तो अपन अभी एक साधु आ जाता है। हाँ। तो कुर्सी छोड़ के खड़े होते हैं, साधु को बैठाते हैं। हाँ। साधु का ये मानना है कि साधु भगवान के नज़दीक है, इसलिए सफ़ेद काबा का ये मानना है कि वो भगवती के रूप में है, भगवती के निकट है। उसके दर्शन करने से हमको लाभ मिलेगा। जैसे अभी मैं जा रहा हूँ, मेरे पैर छूते हैं, मैं तो कुछ नहीं हूँ। हाँ। मैं तो उसके नाम पे चल रहा हूँ, मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? लेकिन लोगों को ये है कि ये करणी जी के जा रहे हैं और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसलिए मेरे पैर छूते हैं, जबकि मैं तो उनके नाम पे चल रहा हूँ। आपको कोई माता का ऐसा चमत्कार देखने को मिला है इस यात्रा के दौरान या फिर पहले 52 यात्राओं के दौरान? पहले तो कितने मिले। आप करणी जी एक ऐसे देवता है जो 21 महीने में पैदा हुआ।
हाँ। 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, लेकिन करणी जी गर्भ में 21 महीने रहे और आखिर में जब करणी जी ज्योति बनकर के और उड़ गए, उनका शरीर नीचे नहीं रहा। राम का भी शरीर नीचे रहा, कृष्ण का भी शरीर नीचे रहा, जो भी जन्म लिया है उसका शरीर नीचे रहा, लेकिन करणी जी का ज्योति बनकर और उड़ गया। इसीलिए हम ज्योति के दर्शन को मुख्य मानते हैं। मतलब आपको कोई ऐसा चमत्कार जो हाल ही के दिनों में देखने को मिला है? मैं तो अभी ये दंडवत यात्रा के बाद में जो देखने को मिला है वो तो भीड़ बता रही है, उसकी अद्भुत लीला बता रही है। मैं जूनधाम में था, जूनधाम अर्जुन राम कड़वा चौधरी था जाट, आंखों से अंधा था, 45 साल का, और वो आया, उसको पकड़ करके लेके आया और जोत के सामने लाए। जब उसके गिर्ड आया, गिर्ड आकर के आंख में दिखने लग गया। अभी यहाँ आपके देणोक में एक लखवा वाले को लेकर के आए और उठा करके लेके आए, परकम्मा दिलाई। दूसरे दिन उसने हाथ ऊंचा कर लिया, करणी जी की जय करने लगा। रोज वो परकम्मा दे रहा है। अभी एक भाई साहब हैं सुमन जी, जिनको कैंसर हो गया, कैंसर जोधपुर से कहा डॉक्टरों ने कि ले जाओ और इसकी बस सेवा करो, ना इलाज कर दिया। उन्होंने भी ये सुना किसी की आंख होगी, किसी के लकवा हो गया, किसी के क्या हो गया, ठीक हो गया, तो लोग दौड़ने लगे और उनको लेकर के आए। गाड़ी में बैठे पड़े पड़े उनको जो है जोत के दर्शन कराए, और जोत के दर्शन कराने के बाद में दूसरे दिन उनको पकड़ कर सबने रथ के चक्कर लगवाए, फेरी लगवाई, और आज उन्होंने कल पूरी चल के फेरी दे ली और आज वो फिर पधारे हैं। जो बैठे हैं अभी परिक्रमा दे रहे हैं और अभी एक परिक्रमा और देंगे, 5 फेरी देंगे। उनको दृढ़ विश्वास हो गया कि वो ठीक हो जाएंगे। करणी जी की लीला है तभी तो आ रहे हैं, इसमें विराजते होंगे। उनका अपना नाम है, उनकी लीला है, वो खुद लीला कर रही है। मेरे बुलाने से, मेरे करने से तो होता नहीं। मतलब आपको यात्रा करते हुए लगभग 1.5 वर्ष से ज्यादा हो गया है। माता की चील ने आपको कब से दर्शन देना शुरू किया जनता को? 17 महीने हो गए, और जब से जयपुर से चला था तब से वो पधारते हैं। 11:30 बजे जोत करते हैं, जैसे ही जोत करते हैं तो वो पधारते हैं, क्योंकि ये कहा हुआ है देवी ने कि जोत करेंगे, क्योंकि ज्योति लीन हुए थे करणी जी, ज्योति बने थे, इसलिए ज्योति के मुख्य दर्शन है। तो ज्योति के मुख्य दर्शन हम करते हैं। करणी जी करने नहीं आते ज्योति के दर्शन, करणी जी तो दर्शन देने आते हैं कि मैं ज्योति रूप में मैं ही हूँ। जैसे ही 11:30 बजे जोत होती है तो वो पधार जाते हैं। मेरे करने से तो आते नहीं, मेरे बुलाने से आते नहीं, लेकिन लोगों की आस्था है, और लोग, हमारे लिखा है पुराणों में कि जिस रूप में याद करेगा भगवान को उसी रूप में वो आ जाते हैं। बालक रूप में चाहोगे तो बालक रूप में दिखते हैं। अब शेखा जी को मुल्तान कैद से लेकर के आए करणी जी, पकड़ के लेके आए, तो संभली के रूप के दर्शन मानते हैं, और संभली के रूप के दर्शन मानते हैं इसलिए लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, और दर्शन उनको अभी तक हो रहे हैं। अगर दर्शन नहीं होवे और 11:30 बजे जोत करें तब वो अगर नहीं आवे तो मैं कहता हूँ ये भीड़ तो आएगी ही नहीं। वो तो उसको देखने आती है। अद्भुत चमत्कार है, करणी जी की लीला न्यारी देख रही है जनता सारी। करणी जी का नाम बड़ा है और उन्हीं के नाम से काम हो रहा है। कुछ जगह होता है जहाँ मतलब चील के दर्शन नहीं होते, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? कुछ जगह या हम चल रहे हैं जब की बात है, हाँ, आप चल रहे हैं उसी हम दौरान। चल रहे हैं जब 17 महीने हो गए, रोज आती है। रोजाना आती है। मतलब लोग कहते हैं कि करणी माता है वो चारणों की देवी है, इस पर आपका क्या तर्क है? लोग अगर ये कहते हैं कि ये चारणों की देवी है, ये भ्रांति है। क्यों? करणी जी एक ऐसे देवता रहे। जोधपुर किले की नींव करणी जी ने रखी, बीकानेर किले की नींव करणी जी ने रखी। करणी जी की इष्ट देवी जो तन्नो ट्राय, 3000 बम पड़े थे, पाकिस्तानियों ने डाले, एक भी नहीं फटा। वो तन्नू नाम का राजा था, तो राजपूतों को राज दिया, चारणों के घर जन्म लिया। जगड़ू सा बनिया था खीमसर का, उसकी जहाज डूब रही थी, उसकी पूरा जहाज जब डूबने लगा समुन्द्र में तो हाथ बढ़ाकर उसको निकाला और वो भक्त हो गया। ओसवाल था, बामन का बछड़ा जिंदा कर दिया, मेघवाल को पुजा दिया। दशरथ मेघवाल उनकी गाय जो है घेर के ले जा रहे थे डकैत, उस समय उसने उनको सुरक्षित रखने की कोशिश की, उसी टाइम उसको मार दिया गया। करणी जी ने उसको जिंदा किया, दुष्टों को मारा। तो मेघवाल की पूजा होती है आज भी
करणी जी के मंदिर में करणी जी का ये कहा हुआ है कि मेरी जोत से इस दशरथ को पूजना। तो दशरथ को आज भी मेघवाल की पूजा कर रहे हैं, ये विश्व में कहीं नहीं है, ये केवल करणी जी के मंदिर में ही है ऐसा। तो करणी जी ने सारंग नाम का विष्णोई उनका सारथी था, हाँ। उनका रथ चलाता था। जब ज्योतिर्लीन हुए तब वो उस सारंग था साथ, और सारंग से कहा कि मेरी ये झारी में से तू पानी डाल दे मेरे सिर पे, मेरे पूजा का टाइम होगा। जैसे ही सारंग ने विष्णुई ने डाला और ज्योतिर्लीन होकर के ज्योति बनकर और आकाश में उड़ गए, तो विष्णुइयों पे कृपा करी। गोदारा जाट थे, 84 राज थे जांगलू प्रदेश में, आपस में लूटते थे, एक दूसरे को लूटा लाटी करते थे। करणी जी ने सबको बुलाया, बुलाकर कहा कि भाई तुम लूटा लूटी मत करो, एक राजा चुन लो। लेकिन उनमें सहमति नहीं हुई और उन्होंने कहा कि मैं कहती हूँ इस बीका को राजा चुन लो, और सब गोदारा जाटों ने बीका जी को राजा चुन लिया। इस उपलक्ष्य में आज भी आखा तीज को चौकी लगा के गोदारा जाट को बुला के जिमाया जाता है। तो जाटों को भी हम तो जिमा रहे, उनकी बात उन्होंने रखी, करणी जी की बात रखी, इसलिए उनका सम्मान कर रहे हैं। विष्णुइयों का भी आस्था बढ़ती जा रही है। इन कई चीज पता नहीं थी, इसलिए लोग भ्रांति कर देते हैं कि ये चारणों अल्प की जानकारी देवी के है। कारण। चारण, हाँ, पूरी जानकारी नहीं है इसलिए। बाकी अच्छा कुछ ऐसा होता था कि उस समय बकरे का बलिदान होता था, हाँ। चांद राजपूत ज्यादा आते थे, जयकारा करते थे और बलिदान करके उसकी खाल को पेड़ के टांक देते थे। बामन बनिया उस खून से कतराता था, विष्णोई इसलिए नहीं जाता था। तो इस तरह की भ्रांति थी कि भाई ये तो चांद राजपूत ही जाते हैं, चांद राजपूत। बाकी ऐसा नहीं है, वो तो कलयुग की देवी है, हिंगलाज का अवतार है, जो हमारे पाकिस्तान में हाँ। हिंदुओं में सबसे बड़ी शक्तिपीठ अगर कोई है तो हिंगलाज है। हिंगलाज। और हिंगलाज के ही अवतार करणी जी हैं। करणी जी के पिताजी मेहा जी 7 बार पैदल गए हिंगलाज के, और उन्होंने कहा कि मेरा नाम चले। हाँ। अब नाम तो हमारे परदादा जी से, परदादा जी का क्या नाम था ये किसी को पता नहीं, हाँ, इसलिए माता जी ने ये कहा कि भाई तेरा नाम चलेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा मेरा नाम रहेगा, और मेरा नाम रहेगा तो मेहा जी का नाम रहेगा, पिताजी का नाम रहेगा। इसलिए मेहा जी के यहाँ करणी जी के नाम पर हिंगलाज ने अवतार लिया। मतलब माता जी की यात्रा करते हुए 16-17 महीने हो गए, इस दौरान ऐसी कोई घटना हुई जिसको आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? मेरे साथ तो मैं तो हलवा पूड़ी लापसी पुआ नित्य जिमाती है, मैं खाता हूँ उसके नाम पे खाता हूँ और चला जाता हूँ। कह कहता कृपा करे, रे कहता रक्षा करे, नी कहता निर्भय करे। तो कृपा करी तब तो मैं 65 साल में चल रहा हूँ, रक्षा वो कर रही है। और निर्भय में ये है कि निर्भय हैं हम तो मौज उड़ा रहे हैं। इतने 1000, 1.5, 2 हजार आदमी सुबह शाम जिम रहे हैं, खा रहे हैं, मुझे तो यही पता नहीं, मैं तो किसी को जानता ही नहीं। और वही कर रही है, कौन खिला रहा है, कौन चल रहा है, कौन जिम रहा है, कोई आ रहा है, कोई चमत्कार हो रहे हैं, कोई कह रहे हैं मेरे ये ठीक हो गए, कोई कह रहा है मेरे ये ठीक हो गया। मेरे ठीक करने से होता तो मैं तो जयपुर में चिकित्सकता करता रहता बैठा बैठा। वो उसकी कृपा है, वो क्या ठीक करती है, किस मार्ग से उसको जाना है, कित्तों को ठीक करना है, कित्तों को परवाड़े बताने हैं, कित्तों को जय जयकार करानी है, ये उसी की कृपा है। अभी यहाँ पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब कोई रामदेवरा पैदल यात्रा करता है तो भी वो थकान महसूस करता है। ऐसे में आप लगभग अब तक 800 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय कर चुके हैं दंडवत यात्रा के माध्यम से, आपको अभी थकान नहीं महसूस होती? मुझे तो पता ही नहीं चल रहा भाई कि क्या हो रहा है, इस उम्र का पता नहीं चलता। चलते हैं तो लोग ये देखते हैं कि ये तो 25 साल के हैं, ऐसे चल रहे हैं। तो ये मैं नहीं चल रहा, ये उसकी शक्ति चल रही है। जब भगवती ने, देवी ने ब्रह्मा जी से कहा था कि सब में मैं विभूति है मेरी, जब आदमी गिर जाता है और उठा नहीं जाता तो लोग ये कहते हैं इसकी शक्ति निकल गई है। किसी ने ये नहीं कहा कि इसका ब्रह्मा जी निकल गया या इसका शिव जी निकल गया या विष्णु निकल गया, इसकी शक्ति निकल गई। तो शक्ति देने वाली तो वो है, इसलिए मेरे थकान का प्रश्न ही नहीं उठता कि मैं थकूंगा। अब जब वो नहीं चाहेगी, शक्ति निकाल देगी, तो मैं चल ही नहीं सकता। उसने शक्ति दे रखी है और मैं चल रहा हूँ। मतलब इस यात्रा को लगभग 17-18 महीने हो गए हैं। मतलब धनोट में आपने सॉरी करणी माता के विवाह आपने कितना समय गुजारा कोरोना महामारी के दौरान? करणी माता के लॉकडाउन के टाइम में दर्शन नहीं हुए, मंदिर बंद था, उसमें जाने नहीं दे रहे थे, इसलिए 4 महीना देशनोक में मुझे रुकना पड़ा। और 4 महीने में बहुत माता जी की कृपा हुई, ऐसी कृपा
कि मैंने देवी भागवत पढ़ी, शिव पुराण पढ़ा, विष्णु पुराण पढ़ा, भक्तमाला पढ़ी, रामायण पढ़ी। इतना मैंने 65 साल में कभी पढ़ा ही नहीं। ये उसकी कृपा थी। और उससे मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे मैंने करणी इंद्र कथा पुराण एक लिखी है, जो 4 साल से चल रही थी, लेकिन बहुत कुछ ज्ञान नहीं था। वो मुझे 4 महीने में करणी जी ने वहाँ रोक कर और पढ़ाया, पढ़ा करके लिखवाया। ये उनकी बड़ी कृपा थी। मतलब कोरोना महामारी के बारे में आप पेशे से डॉक्टर हैं, तो हमारे जनता को कुछ देना चाहेंगे राय? कोरोना महामारी देश में फैली, पूरे विश्व में फैली, उससे बहुत कुछ घाटा हुआ है। लेकिन हमारा इष्ट जो प्रबल है, हमारे हिंदुस्तान में आप देखिए कि और देशों से हमारे अच्छा रहा, हाँ। कोरोना नहीं फैला। और जिस दिन कोरोना लॉकडाउन की घोषणा हुई, लोग उसी दिन करणी जी के यहाँ ये चील रूप में संभली ध्वजा पे आके देशनोक में ऊपर बैठी थी और ये बता रही थी कि मैं आ गई हूँ, आप चिंता मत करना। इसीलिए बीकानेर में आप देखिए ज्यादा कोई न मौत हुई और उनकी रक्षा करती रही। ये 7 बहनों की कहानी हमारे दर्शकों को बताएंगे? करणी जी की इष्ट देवी हैं ये। जो 7 बहनें हैं, आप महमैया कहते हैं, कोई इनको आईनाथ कहता है, ये सब उनके नाम हैं। इनका बड़ी बहन का नाम था आवड़ जी। आवड़ जी के पिताजी का नाम था मामड़िया जी। मामड़िया जी जो है, उनके संतान नहीं थी। लोधरवा के राजा जसकरण जी थे, वो रोज बुलाते थे और चारण का ही मुंह देखते थे उठते ही, और चारण को दक्षिणा देते थे। चारण का मुंह वो मानते थे कि शुभ होता है और मैं सुख शांति से रहूंगा, इसलिए रोज चारण को बुला के सुबह उठते ही जसकरण जी राजा मुंह देखते थे। एक दिन बाठिया जैनी था, उन्होंने उनसे नाराज था। उन्होंने एक दिन महाराज से कह दिया कि महाराज, जिसके औलाद नहीं है और निपुते ने जिसके औलाद नहीं है, उसका मुंह देखना शुभ नहीं होता, अशुभ है। आप इसको बुला के मुंह देखते हो, और कोई चारण को बुला लो। दूसरे दिन राजा जी ने मामड़िया जी को बुलाया नहीं। पता चला कि भाई क्यों नहीं बुलाया, कि संतान नहीं है। तो दुखित होकर वो, जहाँ भी पाकिस्तान में हिंगलाज है, अपना बड़ा शक्तिपीठ है, हाँ। वहाँ गए और वहाँ जाकर के 7 बार पैदल यात्रा की और 7वीं बार भगवती प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा, मांग क्या मांगता है। अब वो ये बात कहते हैं कि मुझे बेटा चाहिए, तो थोड़ा ठीक नहीं लगता। उन्होंने ये कहा, माँ तुम जैसी संतान मुझे दो, आप जैसी। माता जी तो बड़ी खूबसूरत थी। माता जी, आप जैसी संतान, तो आप जैसी संतान तो आप ही थी, इसलिए उनके यहाँ जन्म लिया। 7 बार मामड़ियों पहुंचो हिंगलाज दरबार, तुम जैसी संतान मुझे दो, करो मात कृपा। तो 7 रूप में ही संतान, 7 बार पैदल गए, तो उन्होंने कहा 7 बहनों के रूप में हम जन्म लेते हैं। तू 7 बार आया है और 7 बहनों के रूप में जन्म ले लिया, जिसमें तन्नोट है, तेमड़ा है, भादरिया राय है, देग राय है, इस तरह नागणी चीजी भी यही हैं। तो 7 बहनों के रूप में जन्म लिया, इसलिए ये करणी जी इनकी पूजा करते थे। इनके आवड़ जी नाम था, तो इन्हीं की जो नाम पड़ा है। तन्नोट तो तनु राजा था, इसलिए नाम पड़ गया। भादरिया उनका छोटा भाई था, इसलिए भादरिया राय पड़ गया, वो पूजा करता था। तेमड़ा राय, तेमड़ा राक्षस को मारा। घंटाली, घंटाली राक्षस को मारा। चालक ने, चालक राक्षस को, इसलिए चालक ने। जैसे जैसे काम किया, उनके उनके नाम पढ़ते चले गए और उसी नाम से उनको पूजते। तो दोस्तों, यह हमारे साथ थे डॉक्टर गुलाब सिंह करणी भगत, जो यात्रा कर रहे हैं तन्नोट